वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम त्रिह्नः अश्विना दिव्यानि भेषजा त्रिः पार्थिवानि त्रिः ओम दत्तम अत अभ्यः ओमानम संयुः मम काय सूनवे त्रिधातु शर्म वहतम शुभस्पति। तीन हमारी है अश्विना पुरुष औरत युगल दिव्य औषधियां हैं, तीन पार्थिव हैं, तीन प्रदत्त हैं जलों के लिए। ओम को जानने वाले को दो समन करने वाले हों, मेरे शिशु पुत्र के लिए तीन धारण करने वाले सुरक्षा कवच का वहन करो शुभ के स्वामी। यह जो मंत्र लिया गया यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 34वें सूक्त का 6वां मंत्र है। नींद, जैसे कि हम बड़ों के लिए भी 6-7 घंटे नींद लेना आवश्यक है। तो जो छोटे बच्चे होते हैं, शिशु होते हैं, वे 14 से 17 घंटे नींद लेना उनके लिए आवश्यक है। इसलिए वातावरण शांत रहना चाहिए घर का। फिर आप टीकाकरण और सुरक्षा पर ध्यान दें, वैक्सीनेशन पर। टीकाकरण समय पर बच्चों को गंभीर बीमारियों से बचाता है। समय समय पर जो भी बच्चों के जिन जिन माहों में लगते हैं टीके, वे आप आंगनवाड़ी जाइए, स्वास्थ्य केंद्र जाइए और वहां पर उनके कार्ड बनते हैं और कार्ड बनवाकर आप उनका ध्यान रखिए। भारत सरकार के टीकाकरण चार्ट का आप पालन करें। आप पूरे घर को चाइल्ड प्रूफ बनाएं ताकि बच्चा सुरक्षित रूप से घुटनों के बल चल सके। बच्चे के पैर नाजुक होते हैं तो जो फर्श भी आपका सही हो सुरक्षा के दृष्टिकोण से। फिर भावनात्मक जुड़ाव होना चाहिए, इमोशनल बाउंडिंग जो कहा गया है। बच्चों से बात करें, लोरियां सुनाएं और उसे प्यार का स्पर्श दें। यह उनके मस्तिष्क के विकास और सुरक्षा की भावना के लिए अनिवार्य है। बच्चों के संकेतों जैसे रोना, हंसना, उनको समझने का प्रयास करें। ये आप इसका ध्यान रखें। और किसी भी समस्या या असामान्य व्यवहार की स्थिति में तत्काल आप बाल रोग विशेषज्ञ से परामर्श लीजिए। तो ये जो मां होती है ये विशेष रूप से ध्यान रखे और पिता भी। और आजकल क्या होता है, आया रख लेते हैं। जो आया जो है आपको अच्छी लगती है क्योंकि पति और पत्नी दोनों कमाने वाले होते हैं और आया रख के और वे चले जाते हैं कमाने। तो विशेष रूप से आप ये ध्यान रखें कि स्वयं मां ही जो है वह बच्चे को पाले बड़े होते तक, कम से कम 6 माह तक। इसलिए किसी संस्थानों में, प्राइवेट संस्थानों में, शासकीय संस्थानों में अवकाश भी मिलता है मां को बच्चे के पालन पोषण के लिए, और कुछ समय के लिए पिता को भी अवकाश मिलता है। तो सरकार भी आपका सहयोग करती है। तो इस प्रकार बच्चों का निर्माण अति आवश्यक है। मनुस्मृति में कहा गया है कि जो शिशु होता है वो बचपन से पशु अवस्था में रहता है। पशु जाय मानः कहा गया, हम जो भी पैदा हुए हैं हम पशु के ही रूप में हुए हैं। और संस्कार करके, संस्कारों पर हम आधारित है। संस्कार हमारे पिता माता डालते हैं, तभी हम मानव के संस्कारों से समन्वित होते हैं। पहले व्यक्ति जंतु होता है, फिर पशु होता है और फिर वो मानव बनता है। तो इसका हम ध्यान रखें और अच्छे संस्कार दें। संस्कार अति आवश्यक है, तभी हम
समाज का अच्छा निर्माण कर सकते हैं। तो इसका आप ध्यान रखें और अपने जीवन में जो भी समस्याएं आती हैं बच्चों से संबंधित, उसका आप ध्यान रखें। तो इस 6वें मंत्र में दिव्य औषधियों की भी बात हो गई, पृथ्वी की विशेष रूप से संसाधन, जल, इनकी व्यवस्था के विषय में भी बात हो गई, और जो दंपति है वह शिशु के जो पालन पोषण में किस प्रकार ध्यान दे, इस विषय की भी बात हो गई। अब इसमें तृतीय फुटनोट आता है, 3 धारण करने वाले सुरक्षा कवच का वहन करो शुभ के स्वामी। इसी मंत्र के अंतर्गत इस मंत्र का अंतिम फुटनोट है, 3 धारण करने वाले सुरक्षा कवच का वहन करो शुभ के स्वामी। मंत्रांश क्या कहा गया है, त्रिधातु शर्म वहतम शुभस्पति। इस मंत्रांश की व्याख्या है, त्रिसप्त 3 धारण करने वाले सुरक्षा कवच हैं। अब यहां पर सुरक्षा कवच की बात आई कि जो 3 आधार स्तंभ और 3 आचरण स्तंभ हैं वे सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। इस सुरक्षा कवच को धारण करना मानव जीवन की सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक है। मानव जीवन संबंधी अनेकों समस्याओं से त्रिसप्त यह सुरक्षा कवच हमें बचाकर रखता है, किंतु उसका सही ढंग से वहन किया जाना चाहिए। जो त्रिसप्त का पालन है उसका आप सही ढंग से, सही तरीके से, नियमानुसार, अनुशासन से पालन करें। इस मंत्र में ऐसे अश्विना पुरुष औरत युगल को शुभों का स्वामी या शुभ पति कहा गया है। दाम्पत्य जीवन में, पारिवारिक जीवन में शुभ करने के लिए पति पत्नी को सम्मिलित रूप से प्रयास करना होगा। तो वे दोनों एक साथ प्रयास वो करें, यह जरूरी है। ईश्वर हर विषय में प्रयास करने के लिए वेद में व्यवस्था प्रदान करता है। कोई भी अच्छा कार्य अपने आप कभी नहीं होता, उसके लिए योजनाबद्ध ढंग से सही दिशा में परिश्रम करना पड़ता है। इस तरह से सभी सफलताएं एक दिन पाई जा सकती हैं। तो यहां पर विशेष रूप से इस मंत्रांश में सुरक्षा कवच की बात आई कि पति पत्नी जब ब्रह्म यजन करने बैठते हैं, प्राणायाम करने बैठते हैं, मंत्रोच्चारण करने बैठते हैं, स्वाध्याय करते हैं, यजन करते हैं, स्तवन में बैठते हैं, तो एक सुरक्षा कवच बनना आवश्यक है उनका। और जब तक वे उस सुरक्षा कवच के अंतर्गत ना आए तब तक वे अपने आध्यात्मिक और शारीरिक, मानसिक लाभ नहीं उठा सकते। सुरक्षा कवच बनाने का अर्थ है अपने चारों ओर एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा की परत तैयार करना जो आपको नकारात्मकता, तनाव और बाहरी मानसिक दबाव से बचाए। इसे आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक दोनों तरीकों से किया जा सकता है। अब सुरक्षा कवच सबसे पहले आप कैसे बनाएं? तो उसके लिए उपाय हैं। पहला मानसिक और मनोवैज्ञानिक कवच, दूसरा है आध्यात्मिक और ऊर्जावान कवच, तीसरा है योग और चक्र प्रबंध के आधार पर,
फिर आभा मंडल, इनको व्यवस्थित करना, ये सब आप सुरक्षा कवच के अंतर्गत आप अपने आप को लाभान्वित कर सकते हैं।